साथियों नमस्कार। साथियों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का एक जबरदस्त फैसला है और ऐसा फैसला है जिसको आप कह सकते हो कि अंधेरे में एक रोशनी की किरण लेके आया। फैसला तो एक सैनिक के लिए आया है, पर इससे हजारों सैनिकों को पेंशन की उम्मीद बन गई है। साथियों, आप सबको मालूम है कि पेंशन के लिए जो न्यूनतम सर्विस चाहिए वो 15 साल चाहिए। 15 साल जो सर्विस करेगा उसको पेंशन मिलेगी, पर अगर उससे कम किसी की सर्विस है तो पेंशन नहीं मिलती। जैसे कि मान लो कोई सैनिक भाई 14 साल की सर्विस करने के बाद किसी कारणवश वो सर्विस को छोड़ देता है या कोई घरेलू समस्या के कारण वो छोड़ देता है, या बहुत सारे केस में, खासकर एक मेरे साथ में भी एक मेरा साथी था, उसकी 14 साल 2 महीने के करीब नौकरी हुई थी और उसकी 3 रेड एंट्री थी और सीओ उसको नहीं चाहता था, तो सीओ ने 1 रेड एंट्री और करके उसको 4 रेड एंट्री करके और उसको बाहर कर दिया। अब उन सैनिकों के लिए ये फैसला अहमियत रखता है कि उनको पेंशन का अधिकार मिलेगा, और ऐसे सैनिक हजारों की तादाद में हैं जिन्होंने 14 साल के करीब करीब नौकरी करी है और किन्हीं भी कारणों से वो बाहर आ गया। मैं आपको पूरे फैसले पे लेके जाता हूं। पेंशन पर मंत्रालय की नीति सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को दरकिनार नहीं कर सकती हाई कोर्ट। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने पूर्व सेना के जवान को माना था पेंशनर का पात्र। केंद्र ने इसके खिलाफ की थी हाई कोर्ट में अपील। वैसे भी आजकल बार बार सरकार कड़ी फटकार खा रही है, कभी हाई कोर्ट से और कभी सुप्रीम कोर्ट से, और ये कड़ी फटकार जो खिला रहे हैं जो रक्षा मंत्रालय का लीगल सेल, कि कोई भी एएफटी से जवान के हक में कोई फैसला है तो उसको चुनौती दे दी जाती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीपित शर्मा की खंडपीठ ने पंचकुला स्थित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पेंशन पर मंत्रालय की नीति सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को दरकिनार नहीं कर सकती। तरसेम सिंह 21 मार्च 1959 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और 22 वर्ष 11 माह की सेवा के बाद 31 मार्च 1991 को सेवानिवृत्त हो गई। इसके बाद 9 नवंबर 1991 को वे रक्षा कोर सुरक्षा में शामिल हो गए। सेवानिवृत्त की आयु तक उन्होंने 14 वर्षों तक सेवा दी। पहले वो भारतीय सेना में थे, वहां पर उन्होंने अपनी 22 साल की सर्विस पूरी करी। उसके बाद में वो डीएससी में आ गए। सेवानिवृत्त की आयु तक उन्होंने 14 वर्षों तक सेवा दी। पेंशन के लिए पात्र होने के लिए 15 वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो डीएससी है या भारतीय सेनाएं हैं उनके ऊपर एक ही आर्मी एक्ट है, भारतीय वायु सेना एक्ट है या नेवी डिसिप्लिनरी एक्ट है, तीनों। सेवानिवृत्त की आयु तक उन्होंने 14 वर्षों तक सेवा दी। पेंशन के लिए पात्र होने के लिए 15 वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है। तरसेम सिंह की सेवा 343 दिन कम थी और इसी आधार पर पेंशन के लिए उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधिकरण ने कमी को माफ कर दिया, उन्हें पेंशन प्राप्त करने की अनुमति दी। इस निर्णय को चुनौती देते हुए भारत सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। केंद्र सरकार ने 20 जून 2017 की रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि अधिसूचना में ऐसा खंड शामिल है जो स्पष्ट रूप से रक्षा कोर सुरक्षा के तहत दूसरी सेवा पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि में माफी को अस्वीकार्य बनाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि यूनियन ऑफ
इंडिया बनाम सुरेंद्र सिंह परमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1 वर्ष तक की सेवा की कमी के लिए माफी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का पहले जजमेंट आ चुका है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सुरेंद्र सिंह परमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ष तक की सेवा की कमी के लिए माफी दी जा सकती है। तरसेम सिंह की सेवा अवधि केवल 343 दिन कम थी, इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि माफी वैध थी। न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय की 2017 की नीति पर हाई कोर्ट ने कहा कि नीति पत्र लाकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए सिद्धांतों को रद्द नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट 14 साल से अधिक सेवा वाले कर्मियों के लिए माफी की अनुमति दे चुका है। तो ये हजारों सैनिकों के लिए एक रोशनी का जजमेंट है। अगर मेरा वीडियो उन भाइयों तक पहुंचता है, आपके आसपास तक पहुंचता है, या आपको आपके साथियों के बारे में पता है जिन्होंने 14 साल की सर्विस की है, तो उनको पेंशन का अधिकार मिल सकता है। बस उन तक ये जागरूकता या ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे सैनिक, बहुत सारे हैं। तो साथियों, कहते हैं कि कर भला हो भला। अगर आप लोगों के आसपास में या आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भाई हैं, तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और जो जजमेंट है वो गूगल के ऊपर भी है, गूगल से भी उनको सर्च कर सकते हैं और उनको न्याय मिल सकता है। अगर फिर भी किसी भाई को और ज्यादा जानकारी चाहिए या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए, तो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है वो है 9812911057 98 तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके और जानकारी मेरे से ले सकते हो। पर फालतू फोन नहीं करने। पहले तो वहां व्हाट्सएप के ऊपर आपने अपनी आइडियो में या आपने कोई भी अपना 4 लाइन लिख के मेरे पास में भेजनी है, मैं आपके पास में खुद संपर्क कर लूंगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हमारे भाइयों के पास में जाए, जो हमारे साथी हैं, जो साथियों ने हमारे लिए हमारे साथ में रोटी खाई, हमारे साथ में नौकरी करी है, बीमार होने पे हमारे को दवा दी है। मतलब हमारा भी यही कर्तव्य है कि हमेशा अपने समाज की सेवा करो और समाज को जागरूक करो। तो सैनिक समाज के लिए ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। और मैं आपसे इतना भी निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अपनी नैतिकता के आधार पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या दूसरी सोशल मीडिया के ऊपर प्लीज 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 शेयर करना, क्योंकि जिससे उनका भला हो जाए, उनके परिवार को उनकी जो सेवा करी है उसका मान और सम्मान मिल जाए, उनके बच्चों को पता लग जाए कि हमारा पिता भी फौजी है। क्योंकि बहुत बड़ा एक सम्मान होता है कि किसी को पेंशन मिल जाए। अगर 14 साल नौकरी करी उसको पेंशन नहीं मिल रही, तो आप सोच सकते हो, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आप सोच सकते हो कि उनके बच्चे या वो खुद के ऊपर जो बीत रही है उसके बारे में क्या सोचे। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।